विपक्षी इंडिया अलायंस में ईवीएम को लेकर आपसी कलह तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से लगातार ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया जा रहा है। पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हम इसे लेकर आंदोलन करेंगे। उनका कहना था कि हम भारत जोड़ो आंदोलन की तर्ज पर बैलेट पेपर से चुनाव के लिए यात्रा निकालेंगे। इसी पर अब जब जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से पूछा गया तो उन्होंने ईवीएम पर आपत्तियों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव जीतें तो परिणाम स्वीकार कर लें और जब हार जाएं तो ईवीएम पर दोष मढ़ दें। जिसके बाद ईवीएम को लेकर उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी पर कांग्रेस भड़क गई है और उन पर सत्ता बदलने के बाद रुख परिवर्तन का आरोप लगा रही है। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक टैगोर ने ये सवाल भी किया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर का अपने सहयोगी दलों के प्रति ऐसा रवैया क्यों है। ऐसे में विपक्षी इंडिया गठबंधन ईवीएम पर बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस और उसके सहयोगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने बैलेट पेपर से मतदान की मांग की है। ऐसे वक्त में इंडिया गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम में हेराफेरी के आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है और कांग्रेस को भी इस मुद्दे पर रोना धोना बंद करने की नसीहत दे दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस अपनी कमजोरियों का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना बंद करे। उन्होंने कहा कि जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी तब खुशी मना रहे थे। कुछ महीने के बाद ही जब हार हुई तो ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया क्योंकि नतीजे आपके मन के मुताबिक नहीं आए थे। ईवीएम हर चुनाव में एक जैसी ही है। जनता ही एक दिन आपको चुनती है और दूसरे दिन नहीं चुनती है। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर मचे घमासान के बीच उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ सहयोगी दल परेशान हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस सही से काम नहीं कर रही है। इस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। कांग्रेस ऑल इंडिया लेवल की पार्टी है मगर नेतृत्व दी नहीं जाती, इसे कमाना पड़ता है। जब उनसे कहा गया कि उनकी ये टिप्पणी कांग्रेस के ईवीएम के आरोप पर बीजेपी के जवाब जैसी है तो अब्दुल्ला ने कहा भगवान न करे, वे सिर्फ सही को सही बता रहे हैं। उमर ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई थी तब भी उन्होंने ईवीएम को गलत नहीं बताया था। उन्होंने कहा कि अगर पार्टियों को वोटिंग सिस्टम पर भरोसा नहीं है तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ईवीएम से समस्या है तो उस पर आप टिके रहें। उन्होंने कहा कि विपक्ष खास तौर से कांग्रेस गलत मुद्दे पर हंगामा कर रही है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस को जम्मू में हार के लिए निशाने पर लिया था और आत्मचिंतन की सलाह दी थी। ऐसे में सीएम अब्दुल्ला की आई हालिया बयान के बाद अब कांग्रेस का पारा चढ़ गया है और उसकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता मरिकम टैगोर ने सवाल उठाया कि सीएम बनने के बाद उमर अब्दुल्ला के रुख में ये बदलाव क्यों आया है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी जैसे दलों ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला कृपया अपने तथ्यों की जांच करें। कांग्रेस चुनाव आयोग के सामने ही ये मुद्दा उठाती है, न कि किसी अन्य मंच पर। गौरतलब है कि ईवीएम पर यह विवाद हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद तेज हुआ है, जहां हारने वाले दलों ने मशीनों में हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। हालांकि बीजेपी ने इस तरह के आरोपों को हमेशा नकारा है और कहा कि जब चुनाव कांग्रेस के पक्ष में होते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब परिणाम विपरीत होते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार पड़ने लगी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से सपा की अलग होने और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के गठबंधन के कामकाज से असंतुष्ट होने से साफ है कि गठबंधन का भविष्य सवालों में है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता का बयान भी ऐसे वक्त पर आया है जब इंडिया गठबंधन के बीच घमासान छिड़ा है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रही है और गठबंधन की नेता के रूप में अपनी प्रमुख ममता बनर्जी का नाम रख रही है। ऐसे में इन सब में सबसे बड़ा सवाल विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति को लेकर है। सवाल ये है कि विपक्षी गठबंधन में आ रही दरार के बीच अब क्या होगा कांग्रेस का अगला कदम। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।